अधूरा साथी। ये कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाले दो लोगों की है जिनकी जिंदगी पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं में चल रही थी। एक व्यक्ति जो उम्र में बड़ा है और जो अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहा है, और एक युवती जो अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना कर रही है। ये दोनों कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, ये इस कहानी का मुख्य पहलू है। कहानी का मुख्य पात्र अजय, जो 45 वर्ष का है, उनसे मिलते हैं। अजय एक बड़े बिजनेस हाउस में काम करता है। अजय की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन वो किसी को अपनी समस्याओं का एहसास नहीं होने देता। उसकी पत्नी सुनीता से उसका रिश्ता ठंडा हो चुका है और उसकी कोई संतान नहीं है। अजय एक ईमानदार, मेहनती आदमी है, लेकिन व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की उलझनों ने उसे थका दिया है। दूसरी मुख्य पात्र कृष्णा 28 वर्ष की है। वो एक छोटे से गांव की लड़की है जो एक कंपनी में काम करती है। कृष्णा का जीवन काफी कठिन है। वो खुद को अकेला महसूस करती है और अपने परिवार की परेशानियों से जूझ रही है। वो अपने काम की जगह पर भी बहुत समस्याओं का सामना करती है और उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। वो लगातार दबाव में रहती है और उसके आत्म संयम की सीमाएं टूट चुकी है। अजय और कृष्णा की मुलाकात एक दिन ऑफिस में होती है। कृष्णा की एक जरूरी रिपोर्ट के बारे में अजय को जानकारी मिलती है और उसे ठीक करने के लिए अजय कृष्णा से मिलता है। शुरू में कृष्णा को अजय का तरीका कठोर और अप्रिय लगता है, लेकिन जब अजय उसके निजी संघर्षों को समझता है तो वो धीरे धीरे अपनी सहानुभूति दिखाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां होती ही हैं। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी को एक और दृष्टिकोण से देखो। आपको क्या लगता है कि मेरी समस्याएं इतनी आसानी से सुलझ जाएंगी? आप मुझे नहीं समझ सकते। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरी जिंदगी भी एक जंग है और मैं इसे अकेले लड़ रहा हूँ। ये संवाद दोनों के रिश्ते की शुरुआत करता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। कृष्णा का घर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसकी माँ बीमार थी और उसकी छोटी बहन को कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए थे। कृष्णा पर बहुत दबाव था, लेकिन वो इसे अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। एक दिन वो काम से थकी हुई घर लौटती है और अजय का फोन आता है। कृष्णा, तुम ठीक हो? तुम्हारी रिपोर्ट में जो गलती थी वो मैंने ठीक कर दी है। अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ और बताओ। जी सर, धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बताओ, तुम अकेले नहीं हो। कृष्णा को इस छोटी सी बात से तसल्ली मिलती है। वो अजय से धीरे धीरे अपनी समस्याएं शेयर करने लगती है। अजय की पत्नी सुनीता के साथ संबंधों में खटास आ चुकी थी। वो कई सालों से अलग रहने लगे थे और अब दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था। अजय की जिंदगी में अकेलापन बढ़ रहा था। एक दिन सुनीता घर पर आकर अजय से बात करती है। तुम कब तक अकेले रहोगे अजय? तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दिशा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की सुनीता, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब ये स्थिति मेरे लिए बेहतर है। क्या तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे खुद से लड़ने की आदत हो गई है। ये अजय के अंदर के संघर्ष को दर्शाता है और ये भी कि वो अपनी भावनाओं को खोलने में कितना हिचकता है। कृष्णा और अजय के बीच एक मजबूत दोस्ती विकसित होती है। कृष्णा अजय के साथ अपनी समस्याएं साझा करती है और अजय उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। दोनों के बीच का संवाद धीरे धीरे गहरा होता जाता है और वे एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं। अजय सर, मुझे लगता है कि मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि खुशी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आती है? तुम अपनी जिंदगी को अपना रास्ता क्यों नहीं देती? क्या आप सही कह रहे हैं? हर किसी के पास अपनी मंजिल होती है कृष्णा। तुम अपना रास्ता खोजो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहानी के अंत में कृष्णा अपने जीवन में बदलाव लाती है। वो अपने परिवार के लिए संघर्ष करती है, लेकिन अब वो खुद को पहले स्थान पर रखने लगती है। अजय भी अपनी पत्नी से मिलकर अपने रिश्ते को सुधारता है और वो समझता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ने से ही जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। आपकी मदद से ही मैंने अपने जीवन को देखा और समझा। अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करूंगी।
तुमने सही किया कृष्णा, अब तुम सही रास्ते पर हो। इसलिए कहते हैं कि हर किसी को किसी न किसी समय जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और सही समर्थन और समझ से ही इंसान अपने संघर्षों को पार कर सकता है।